हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज डिस्कस किए थे, है ना। 5 लॉ होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो उन सब के बारे में हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से विद एग्जांपल डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 5 लॉ करने हैं आपको। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो 1808 में डाल्टन ने अपनी एटम से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1808 अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, 1808 में डाल्टन ने यह थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, अब मैटर क्या चीज है, मैटर को हमने पढ़ा था यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मैटर क्या चीज है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया था, तो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने क्लियर किया था। ठीक है, नहीं देखा है वो वीडियो तो वो भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर होता है वो बहुत 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 छोटे और इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, तो बहुत छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी कि ये डिविजिबल नहीं होते हैं, इनको हम कट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एटम जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना है, ए प्लस टॉम। ठीक है, ए प्लस टॉम। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है कैन नॉट। ठीक है, और टर्म का मतलब होता है कट। ठीक है, मतलब कि ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स जो इनडिविजिबल होते हैं, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, ए मींस कैन नॉट, टर्म मींस कट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ठीक है, अब देखिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, और एक ये बोर्ड है। ठीक है, तो लकड़ी के टुकड़े के जो पार्टिकल्स हैं, लकड़ी के टुकड़े में जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो लकड़ी बनी हुई है, उसके पार्टिकल्स सेम होंगे, है ना। उसके पार्टिकल्स सेम होंगे, जो सभी पार्टिकल्स हैं या जो सभी एटम्स हैं वो सेम होंगे, और जो बोर्ड के एटम्स हैं वो सेम होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि बोर्ड के कुछ एटम्स लकड़ी में हो और लकड़ी के कुछ एटम्स बोर्ड में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यही कह रहा है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर एक एलिमेंट है उसके एटम्स जो है उनमें सेम प्रॉपर्टीज होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि शेप सेम होगा, है ना। बोर्ड के जितने भी एटम्स हैं उन सभी का शेप सेम होगा, साइज सेम होगी, इसके अलावा मास जो है वो भी सेम होगा। लकड़ी में भी कुछ ऐसा ही है, लकड़ी के जो पार्टिकल्स है या जो एटम्स है उनका साइज, शेप और जो मास है वो सेम रहेगा। पर लकड़ी और बोर्ड के जो एटम्स है उनके मासेज में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, लकड़ी और बोर्ड के जो मास है, एटम्स के मास जो है उनमें डिफरेंस हो सकता है। यही लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स का जो मास है वो डिफर कर सकता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें पार्टिसिपेट करने वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम्स ही होती है, है ना। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिट। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, है ना। अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, है ना। जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, तभी जाकर के कोई कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है, कोई कंपाउंड कब बनेगा, जब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, आपस में
फिक्स्ड रेशो में जुड़ेंगे तभी जाकर के कोई कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें एटम का रीअरेंजमेंट होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ना कि एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर एटम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए आपके पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2 है, ठीक है। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो यहां पर 2HCl बनने वाला है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। तो इस तरह से एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ना कि एटम्स क्रिएट होंगे या एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, सिर्फ उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर है? तो ये सिंपल सी थी हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आज जो हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुकी है।